वो मकान अकेला खड़ा था सबसे ऊंची पहाड़ी पर। उसकी खिड़कियां जैसे कोई खाली आंखें नीचे बसे शहर को घूर रही हों। छिलता हुआ पेंट उसके खोए हुए रुतबे की याद दिलाता था। यहाँ रहती थी अनन्या, बिल्कुल अकेली। अनन्या को अक्सर ठंड लगती, गर्मी के दिनों में भी। वो खुद को समझाती कि ये बस पुराने मकान की आवाजें हैं, लेकिन अपने मन में उसे पता था कि कुछ और है। यहाँ कुछ और था, कुछ अनदेखा। उसने घर को अपना बनाने की कोशिश की, उसे चटकीले रंगों और खुशनुमा आवाजों से भर दिया, लेकिन मकान ने विरोध किया। वो अपने सायों और अपने राजों से चिपका रहा। अनन्या इस एहसास से बच नहीं पाई कि वो अकेली नहीं है। रात आई और उस पुराने मकान को एक अजीब सन्नाटे में ढंक दिया। अनन्या बिस्तर पर लेटी हुई थी, सुन रही थी। सन्नाटा धोखेबाज था क्योंकि वो फुसफुसाहट और चरमराहट से भरा था। अनदेखे कदमों के नीचे फर्श चरमरा रहे थे, हवा गरज रही थी, एक दर्द भरी आवाज जैसे कोई आत्मा तड़प रही हो। एक रात आवाजें तेज हो गईं और जिद करती हुईं। अनन्या बिस्तर पर उठ बैठी, उसके सीने में दिल जोरों से धड़क रहा था। वो खरोंचने की आवाज क्या थी और वो फुसफुसाहट क्या वो पास आ रही थी? डर उसे अपनी चपेट में लेने लगा, लेकिन अनन्या ने उसका मुकाबला किया। वो ऐसी नहीं थी जो डर से जड़ हो जाए। एक भारी मोमबत्ती दान पकड़कर उसने अपने डर का सामना करने का फैसला किया। कांपते हुए कदमों से अनन्या ने आवाजों का पीछा किया। वे उसे अटारी तक ले गए, एक ऐसी जगह जहां वो जाने से बचती थी। मकड़ी के जाले भूतियां पर्दों की तरह लटके हुए थे और हर सतह पर धूल की मोटी परत जमी हुई थी। हवा भारी थी, सड़न और भूली हुई चीजों की गंध से भरी हुई थी। अटारी के बीच में एक शीशा खड़ा था, लंबा और भव्य। उसकी चांदी की परत धूमिल हो चुकी थी, उसकी सतह धुंधली थी। जैसे ही अनन्या पास आई, उसे अपनी रीढ़ की हड्डी में ठंडक महसूस हुई। वो हिचकिचाई, फिर खुद को देखने के लिए मजबूर की। जो चेहरा उसे घूर रहा था वो उसका अपना नहीं था। ये उसके चेहरे का एक भयानक मजाक था जो एक भयानक खामोश चीख में बदल गया था। खौफ ने अनन्या को अचानक ताकत दे दी। उसने मोमबत्ती दान उठाया और शीशे की सतह पर दे मारा। कांच में दरार आ गई, लेकिन वो टूटा नहीं। इसकी बजाय अनन्या चिल्लाई जैसे ही उसके हाथ में दर्द उठा। जैसे ही उसने डर के मारे देखा, उसके हाथ से खून टपक कर फटे हुए शीशे पर गिर गया। खून चमक उठा, एक भयानक लाल रोशनी, और कांच पर सर्प की तरह लहराता हुआ अजीब प्रतीक बना रहा था। फुसफुसाहट तेज हो गई, उसके चारों ओर एक बवंडर की तरह घूम रही थी। उसने भागने की कोशिश की, अटारी से बचने की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। शीशा धड़क रहा था, लाल चमक तेज हो रही थी। उसे आगे खींचा जा रहा था, उसके शरीर को फटी हुई सतह की ओर घसीटा जा रहा था। उसकी चीखें शीशे ने निगल ली, क्योंकि वो उसकी गहराई में गायब हो गई। पहाड़ी पर